मेरा दीदी डोरेमोन बोलते हैं। बादल ऐसा लग रहा है धरती पे आके में पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत हो रही है वो 9:30 बजे से हो रही है और अभी हनी स्कूल जा चुका है। और आज देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, मतलब धूप भी लगी है, बादल भी ऐसा लग रहा है जमीन पे आ गए होंगे। और यहाँ पे आप देखो हरियाली, इस पे प्यारे प्यारे से पर्पल कलर के फूल लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और धूप देखो कितनी अच्छी धूप आई है आज। और रात भर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश ही नहीं हुई होगी। और अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई वगैरह। तो यहाँ पे 2 गद्दे आप देख सकते हैं रखे हुए हैं, क्योंकि किराए के कमरों में कहाँ यार इतनी जगह ही नहीं होती है। और अक्षत होने के टाइम पे हमने 2-2 गद्दे एक्स्ट्रा लिए थे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी हो रही थी और जो बड़े गद्दे होते वो बहुत ज़्यादा हीट दे रहे थे उस टाइम पे, तो इसलिए रखने के लिए जगह नहीं थी, तो डबल डबल करके रखा हुआ है। और अभी मैं बस ऊपर वाली क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत सारा काम है। नहाना है, बच्चे को भी नहलाना है, तो आज मैं झाड़ू वगैरह मार रही हूँ। चटाई मैंने उठाई नहीं, मतलब जो कारपेट है वो नहीं उठाया। और अच्छे से जो क्लीनिंग है वो कल हो पाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है। जिस दिन नहाना धोना होता है उस दिन क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और अभी यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में दाल भिगोने के लिए, और हनी की जो फेवरेट दाल है, जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, राजमा। तो समझ नहीं आ रहा था कौन से राजमा रखूँ आज, तो आज मैंने मार्केट वाली राजमा और उसके साथ मटर, सूखी मटर जो है वो रख दी है। तो 1-2 सीटी लगा के रख दूंगी। और बर्तनों का ढेरा भी है, बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर है, वो भी साफ़ करना है। और दाल पे 2-3 सीटी ना, अब कभी मैं सोचती हूँ कि रात ही को ही सीटी लगा के रख दूँ। तो अभी आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन हैं धोने के लिए, और मैंने साथ में पानी भी लगाया है नहाने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा पहले बर्तन धोऊं या नहाने जाऊं, क्योंकि पानी भी हल्का सा गुनगुने पानी से मैं नहाती हूँ, बच्चे को भी नहलाती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दी है दाल। क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, देख सकते हो आप, पूरा क्लीन कर दिया है मैंने पूरा रूम। और कल तक ये इधर रहता था, लेकिन इधर इसलिए रहता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पहले यहाँ पे सोते थे गर्मी की वजह से, बट अब ये यहाँ पे आ गया है। और ये देखो थोड़ी देर में अभी मेरा दूसरा बेटा भी स्कूल से आएगा, उसके बाद आप देख सकते हो घर की हालत फिर बिगड़ जाएगी, क्योंकि दोनों मिलके खेलते हैं। और यहाँ पे आगे है कार अक्षत की, तो ये देखो। तो चलो मैं सोच रही हूँ पहले बर्तन ही निपटा देती हूँ, टाइम हो गया है 11:30 और 1 बजे हनी की छुट्टी होती है। तो देखो मैं चुटकी बजाऊंगी और ये सारे बर्तन साफ हो। तो बर्तन वगैरह का मेरा काम हो चुका है। अब थोड़ा सा अंदर वाला बेड रह गया था समेटना, तो मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, और जहाँ भाई छोटे बच्चे होंगे ना, वहाँ आप हर चीज़ को अपनी जगह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का ये ही टाइम होता है खेलने कूदने का, मतलब ये उम्र होती है, और उनको रोका टोकी नहीं किया जा सकता है। जिस घर में सामान चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो वहाँ छोटे बच्चे हैं। और बहुत अच्छी बात है, बचपन एक बार आता है, उसके बाद तो फिर जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी ये चीज़ें नहीं करते हैं कुछ। और इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। नहीं, बच्चों को बार बार ये भी नहीं टोक सकते हम कि जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं रखो। और थोड़ा बहुत सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं अपने कपड़ों को
प्रेस कर रही हूँ। तो सोच रही थी बहुत दिनों से मैंने सूट नहीं पहनी, आज मैं सूट पहनने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो प्रेस करके सूट पहनती हूँ। और इसके बाद पहले मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद मैं अक्षत को नहलाऊंगी। तो मैं तो नहा चुकी और अब अक्षत की बारी थी नहाने की। मेरा पकोड़ा ही मर जाता वहाँ पे बाथरूम। तो यहाँ पे अक्षत भी नहा के आ चुका था और अक्षत पता नहीं क्या बोलते बोलते आ रहा था। तो अक्षत को मैं थोड़ा तेल लगा करके कपड़े वगैरह पहनाती हूँ। और यहाँ पे ना ये इसका मन ही नहीं होता, छोटे छोटे में ये भी नहाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाता था, और हनी भी, बट दोनों जैसे जैसे बड़े हो रहे ना पता नहीं क्यों इतना सर दर्द कर देते हैं। मतलब नहलाना भी एक टास्क है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको मनाना पड़ता है नहाने के लिए। और नहा के जब बाहर आए तो आप सुनिए रहे, तो पता नहीं क्या कह रहा था कि मेरा पकौड़ा बन जाता, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। और यहाँ पे ड्राई से थोड़ा मैं से बाल सुखा रही हूँ। तो हनी के, अक्षत के बाल ड्राई हो चुके हैं, तो मैं अब अपने बाल ड्राई करूँगी। और जैसे कि मैं कहती हूँ ना, मुझे पूरे कपड़े मेरे गीले हो जाते, तो उससे मुझे बहुत इरिटेशन है, और तब भी मेरे कपड़े गीले हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से बाल सुखाती हूँ और उसके बाद अक्षत को सुला दूंगी, क्योंकि अक्षत फिर शाम को सो रहा है और फिर रात भर सो ही नहीं रहा है, 12-1 बजे तक उठा रहता है। तो बाल सुखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी 12:30 हो रहा था टाइम। तो दाल मेरी बहुत अच्छे से भीग चुकी थी, और अभी मैं इसमें टमाटर, मसाले जितने भी हैं सारे डाल दूंगी। मैं साथ ही डालती हूँ, वो वाला झंझट करती नहीं हूँ मैं कि टमाटर को फ्राई करो वो वाला, क्योंकि बच्चों के साथ इतना नहीं हो पाता है। मैं अकेली हूँ और एक बच्चा स्कूल है, एक घर पे है, दोनों को एक साथ मैनेज करना। और इस तरीके से पहले तो मैं बहुत अच्छे से, जब हनी था तो बहुत अच्छे से हर चीज़, खाना पीना भी बहुत अच्छे से बनाना सब कुछ करती थी, बट अभी टाइम के हिसाब से, उस हिसाब से रहना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने सोचा जब तक मैं स्कूल जाती हूँ तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, तो मशीन में मैं कपड़े वगैरह डालूंगी। और ये हनी के पापा के कपड़े थे कुछ ऑफिस के, तो वो भी मैं लेके आई। जेब में देख रही थी कहीं पैसे पूसे ना हो, चेक करना पड़ता है ना। तो मशीन को लगा के फिर तब तक मेरे आने तक कपड़े भी धुल जाएंगे। और ऑटोमेटिक है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है कि पानी बदलना है, ये करना है। तो एक बार लगाओ बस, लाइट नहीं जानी चाहिए। तो कपड़े वगैरह लगाने के बाद थोड़ा अपना मांग बिंदी जो भी होता है, लोशन वगैरह, ये देखो मेरी कमीज पूरी पीछे से भीग चुकी है, क्योंकि बाल मैंने पूरे ड्राई नहीं करे थे, हल्के हल्के करे थे। और बस ज़्यादा मैं कुछ लगाती नहीं, थोड़ा सा लोशन लगाया, मांग बिंदी और काजल और लिपस्टिक, यही मेरा है जो मैं लगाती हूँ। और जब घर पर ही रहती हूँ तब तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। बिंदी लगी है तो लगी है, नहीं लगी है तो नहीं लगी है, ऐसा हो जाता है। और अभी हल्के बाल ड्राई हो चुके थे, तो यहाँ पे मैं सिरम लगा रही हूँ ताकि बाल थोड़े से अच्छे हो जाए, है ना, नहीं तो अजीब से दिखते हैं बाल। फाइनली अक्षत सो चुका है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने जाली लगा दी, फैन ऑन है, और मैं जा रही हूँ अभी स्कूल हनी को लेने के लिए। इनको भी डाल देती हूँ बाहर पे। ये वाला दरवाजा ऐसे रखना पड़ेगा मुझे, बाहर वाले दरवाजे पे लगाती हूँ मैं ताला। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर के कितने प्यारे से फूल लगे हुए हैं, सामने पे लोगों के फूल हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये भी कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। धूप में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कैमरे में दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा है। भाग गए हो? कैसा है आज मौसम? अच्छा अच्छा लग रहा है, हाँ। सुहाना मौसम है। बादल ऐसा लग रहा है धरती पर
APS अंकुर पब्लिक। अच्छा तो खाली शिव्या से ही पूछा और शिव्या ने भी नहीं बोला तो मैम भी अपना मन चेंज करती है हाँ और सीधे मोनी को बच्चों को 3 बच्चों को बोली। घर आने के बाद मैंने दाल तो बन चुकी थी लेकिन चावल चढ़ाए, उसके बाद अभी अक्षत सोया ही था तो सोची थी आज बहुत अच्छी धूप लगी है तो गद्दा आज एक गद्दा सुखाती हूँ क्योंकि अंदर वाले रूम में ना सीलन आ जा रही है तो इसलिए धूप देखो बहुत अच्छी लगी थी। मैं 2 चेयर लेके आ गई थी और बहुत हैवी हो रहे थे, डबल बेड के थे मतलब ये तो आज मैंने सोचा ये इसके पापा के बेड में रखा रहता हमने तो इसको सुखा देती हूँ। मैंने कहा कल अपने वाले बेड पे सुखाऊंगी मैं गद्दे। साथ ही मेरे कपड़े भी धुल चुके थे तो बस कपड़े वगैरह धूप में डालती हूँ। उसके बाद बच्चे को खाना खिलाना है और भाई सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हो पाती है। देखो जब से मैं आई हूँ स्कूल से तब से बस लगी पड़ी हूँ, सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। और अभी फिर से मौसम आपको चेंज दिख रहा होगा, उसी टाइम पे धूप आ रही है उसी टाइम पे मौसम चेंज हो जा रहा है। तो मैंने सोचा जब तक धूप लगी है फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ ताकि कपड़े थोड़ी बहुत सूख जाए। नहीं तो आजकल जैसे कि मैं बता रही थी ना पिछली बार भी कपड़े ही नहीं सूख रहे थे मशीन में डालने के बाद भी। और बस कपड़े डालने के बाद उसके बाद भी आज ऐसा ना कि गद्दा डाला हुआ है बाहर तो ऐसा हो रहा है कि लेट ना भी कैसे कहीं बारिश ना हो जाए। आजकल के मौसम का भरोसा ही नहीं है, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। और सब पे क्लिप लगा देती हूँ क्योंकि हल्की हल्की हवाएं भी चल रही थी, ऐसा ना हो कि गीले कपड़े नीचे गिर जाए, फिर से काम करना पड़ेगा इन पे। तो चावल मेरे बन चुके थे, अभी दाल में छौंक लगाना रह गया था तो दाल में छौंक लगाती हूँ। उसके बाद हनी को खिलाना है, फिर खुद खाऊंगी और उसके बाद अक्षत उठेगा, अक्षत को खिलाना है। क्या हो उठ गया, आजा 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 मम्मी पास आजा। तो यहाँ पे मैं हनी को खाना ही खिला रही थी तब तक अक्षत उठ गया। तो देखो ना यार कितना ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है 2 बच्चों के साथ। एक को खाना खिलाते खिलाते दूसरा उठ गया और वैसे करके मैं अंदर आई उसको लेने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं 2 बच्चे हो गए एक साथ बड़े हो रहे हैं पल जाते हैं, लेकिन जो पाल रहा है ना उसको पता है कितनी ज़्यादा आफत आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है 2 बच्चों के साथ। और यहाँ पे मेरा भी खाना हो गया था, अक्षत को खिलाने के बाद मैं आ गई थी गद्दा पलटने के लिए दूसरी तरफ। और यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं अंदर लेके जा रही थी। और आज ना हेलीकॉप्टर इधर उधर जा रहे थे, बहुत सारे गए थे इधर उधर पता नहीं क्यों। तो चलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।